हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है कि यूनिट 2 का क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे जेनजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं कि एक अध्यापक के लिए शिक्षा दर्शन की क्या उपयोगिता है, समझाइए। मतलब एक टीचर के लिए जो शिक्षा दर्शन है उसकी क्या उपयोगिता होती है, इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन कानपुर में 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम जानते हैं कि क्या है। तो अध्यापक की सफलता उसके द्वारा किए जाने वाले शिक्षण पर निर्भर करती है और इस कार्य में वह तभी सफल होता है जब वह शिक्षण के स्वरूप को ठीक से पहचाने। शिक्षण का स्वरूप निश्चित करने का कार्य शिक्षा दर्शन करता है तथा अतः अध्यापक के लिए शिक्षा दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है। देखो, एक अध्यापक जो होता है उसके लिए एक सही दृष्टिकोण होने के लिए जो है कि शिक्षा दर्शन का उसके ऊपर मतलब कि यूज होना, शिक्षा का दर्शन के ऊपर क्या महत्व है इसके बारे में ये जान मतलब कि एक टीचर को पता होना बहुत जरूरी है। तभी उसका जो दृष्टिकोण होगा अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को देखने का, वो सही आएगा। अगर उसके अंदर उस तरह से, जिस तरह से शिक्षा दर्शन में जो है कि बच्चों को पढ़ाने का, उसको उसकी जो है कि रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार जो है कि समझ कर करके पढ़ाने का, अगर इस तरह का कला नहीं है तो ठीक है, तो वो एक बच्चे को सही से पहले तो समझ ही नहीं पाएगा कि वो क्या है, किस तरह का बच्चा है और हमको इसको किस तरह से ट्रीट करना है। तो इसीलिए जो है कि सही समझ, जब तक कि टीचर को एक सही समझ नहीं होगा, एक सही पॉइंट ऑफ व्यू उसको समझ में नहीं आएगा बच्चे को पढ़ाने का, दर्शन शिक्षा में क्या है इसके बारे में उसको समझना बहुत जरूरी होगा। इसीलिए यही उपयोगिता एक अध्यापक की बहुत जरूरी होती है ताकि उसका दृष्टिकोण अपने बच्चों के लिए सही हो। ठीक है। और जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उसके बारे में उसको सही नॉलेज हो, वो एक सही दृष्टिकोण से उस सब्जेक्ट को पढ़ा सके, बच्चों को समझ सके और उसको सही समझा सके। ठीक है। शिक्षण का स्वरूप निश्चित करने के लिए, जो शिक्षण का स्वरूप है, जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको समझाने के लिए कार्य शिक्षण दर्शन कहलाता है। और ये निश्चित करने के का कार्य जो करता है शिक्षण दर्शन करता है। अतः अध्यापक के लिए शिक्षा दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। जब एक टीचर एक अच्छा शिक्षा दर्शन का ज्ञान प्राप्त कर लेगा तभी वो अपने बच्चों को ही सही तरीके से समझा पाएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि आधुनिक समय में अध्यापक विषय विशेषज्ञ कहलाने में गर्व महसूस करता है। जो अध्यापक अभी के टाइम में जो किसी सब्जेक्ट का टीचर है वो विशेषज्ञ कहलाने में, ठीक है, एक गर्व अपने अंदर क्या महसूस करता है, गर्व महसूस करता है। किंतु यह गर्व नहीं, चिंता का विषय है, क्योंकि अध्यापक को जीवन का शिक्षक होना चाहिए, ना कि विषय का। अभी कहा ना कि बच्चों को समझने का उसके अंदर क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। सब्जेक्ट को रट करके आ गए कि हाँ भाई इतना ही पढ़ाना है आज हम क्लास में, तो उसका एक सही डाटा वाटा बना कर करके आ गए, समझ बूझ करके आ गए और पढ़ा दिया। बस अपने घर जो टाइम फिक्स होता है 35 मिनट 40 मिनट का पढ़ाने का, उस टाइम के अकॉर्डिंग वो पढ़ा कर करके निकल लिए। सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता है एक टीचर के लिए। टीचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बच्चा क्या है, बच्चा किस तरह का है, बच्चे को मैं उस चीज को किस तरह से समझाऊं। तो उसको समझाने के लिए, ठीक है, सबसे पहले उस चीज को समझाने के लिए टीचर को बच्चों को समझना पड़ेगा कि
उसके रुचि किस चीज में है, उसकी क्षमता क्या है, कितनी कैपेसिटी है जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ उस चीज को समझने का। कोई कोई बच्चा किसी चीज को थोड़ा कम समझता है, धीरे समझता है, और कोई बच्चा उस चीज को फट से समझ जाता है। तो बच्चे बच्चे में अंतर होता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को बच्चों को समझने का उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए कि एक टीचर है उस सब्जेक्ट का बहुत बड़ा ज्ञानी है और उस चीज में वो अपने आप को अपने अंदर गर्व महसूस करे, ठीक है, ये सही नहीं है। इसके लिए कोई गर्व महसूस करने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि ये एक क्या है, चिंता का विषय है। बल्कि गर्व तब महसूस करो जब तुम्हारे बच्चे तुमको, जो तुम पढ़ा रहे हो, आप जो भी पढ़ा रहे हो उसको सही तरीके से समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसमें गर्व महसूस होना चाहिए। तो चलो आगे पढ़ते हैं कि शिक्षक का शिक्षक तत्व, ठीक है, शिक्षक का शिक्षक तो इसी में निहित है कि उसे बालक के संपूर्ण जीवन के रहस्यों का ज्ञान हो और इसके लिए उसे शिक्षा दर्शन के ज्ञान की आवश्यकता होती है। एक शिक्षक के लिए क्या पता होना चाहिए कि बच्चा, उसकी क्लास में जो भी है उसको एक अपने दोस्त की तरह समझे, ताकि उसके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स अगर है, अगर किसी बच्चे के लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हर बच्चा मतलब कि अपने घर के जो एटमॉस्फेयर होता है वो अलग अलग घरेलू एटमॉस्फेयर होता है, उससे आते हैं बच्चे। तो कभी ऐसा होता है कि घर में किसी बच्चे के बहुत टेंशन का माहौल रहता होगा, जिससे कि जब ये स्कूल आता होगा तो उसको पढ़ने में मन नहीं लगता होगा, ठीक है। और इसमें शिक्षक क्या करते हैं कि ये बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है, इसको डांट दिया, ठीक है, या कभी कुछ पनिशमेंट दे दिया। तो इस तरह की बातें ना करें, बल्कि उससे उसकी बातों को समझे, बात करें, उसको समझें, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, पहले उस चीज को डिस्कस करें, दोस्त बनाए, तब फिर जाकर करके वो सच में एक शिक्षक बनेगा, ठीक है। उसके बाद फिर है, एक अच्छा शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करता रहता है। कोई एक पद्धति प्रत्येक परिस्थिति में उपयुक्त नहीं हो सकती है। जिस तरह की परिस्थिति होती है, एक अच्छा टीचर तभी माना जाता है ताकि जब वो हर परिस्थिति में अपने आप को उस परिस्थिति के अनुसार बदलता रहे, ठीक है। एक तरह का सोच नहीं रखे, हमेशा हर तरह का परिस्थिति आता है, अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, और उस चीज को वो अपने पढ़ाई में रूपांतरण करना जानता हो, बदलना जानता हो कि किस तरह से मुझे किस तरह की मतलब कि शैली अपनाना है, जिससे कि बच्चा अच्छे से पढ़ सके, ठीक है, और समझ सके। उसके बाद फिर है कि एक अच्छा शिक्षक अपनी शिक्षण विधि में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करता रहता है। कोई एक पद्धति प्रत्येक परिस्थिति में उपयुक्त नहीं हो सकती है। शिक्षा दर्शन से यदि शिक्षक परिचित है, मतलब शिक्षा दर्शन से अगर शिक्षक परिचित है कि शिक्षा दर्शन क्या है, तो वह अपनी शिक्षण पद्धति में अपेक्षित परिवर्तन करने में समर्थ हो जाता है। और अगर वो जान रहा है कि शिक्षा दर्शन क्या है, तभी वो अपनी पद्धति में जो वो पढ़ाने का तरीका है जो उसमें परिवर्तन कर करके वो आराम से पढ़ा सकता है। और अगर शिक्षा दर्शन ही नहीं समझ रहा है टीचर, सही दर्शन, सही दृष्टिकोण ही वो शिक्षा का नहीं समझ पा रहा है, तो वो अपने पढ़ाने की शैली में, पद्धति में परिवर्तन नहीं ला पाएगा और ना ही अपने बच्चों को सही तरीके से समझा पाएगा, ठीक है। शिक्षा दर्शन के अध्ययन से शिक्षक श्रम के महत्व को समझ सकेगा और तदनुसार वह अपना आचरण निर्धारित कर सकेगा। देखो, शिक्षा दर्शन से शिक्षक का जो पढ़ाने में जो मेहनत लगता है, जो बच्चों को समझाने में मेहनत लगता है, वो उस चीज को समझ सकेगा, ठीक है, और उसी के अनुसार अपने आचरण को भी निर्धारित कर सकेगा। क्योंकि श्रम की शिक्षा किताब से नहीं, शिक्षक अपने आचरण से अधिक प्रभावी
तरीके से दे सकता है, क्योंकि जितना बच्चे के पीछे शिक्षक मेहनत करता है, जब एग्जाम आता है बच्चा अच्छे नंबर से उस सब्जेक्ट को, जिस भी सब्जेक्ट का वो टीचर है, वो उस सब्जेक्ट में सभी बच्चे अच्छे नंबर लेकर करके आते हैं, तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि टीचर ने उसके पीछे क्या मेहनत किया है। यही शिक्षा का श्रम है। ठीक है, उसकी श्रम कहाँ नजर आती है? बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में। ठीक है, शिक्षा दर्शन का ज्ञान विभिन्न विषयों में समन्वय स्थापित करता है। रस्क महोदय के अनुसार जो शिक्षक दर्शन की उपेक्षा करते हैं, उन्हें अपने कार्य को प्रभावहीन बना डालने के रूप में इस उपेक्षा का दंड भुगतना पड़ता है। क्या बोला रस्क? कि जो शिक्षक दर्शन की उपेक्षा, मतलब कि दर्शन को नहीं मानता है, उसकी अवहेलना करता है, तो उन्हें अपने कार्य को प्रभावहीन बना डालने के रूप में इस उपेक्षा का दंड भुगतना पड़ता है। तो वो अपने कार्य को प्रभावहीन नहीं बना पाते हैं और इसका उनको भुगतना पड़ता है हर्जाना। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि शिक्षा दर्शन का एक शिक्षक के ऊपर क्या उपयोगिता है, कि शिक्षा दर्शन जो है कि एक टीचर के लिए कितना उपयोगी है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना यूजफुल है। जब तक कि एक टीचर, देखो इस क्वेश्चन का एक मतलब शॉर्टकट आंसर बस यही है, जो कि लॉन्ग में भी तुम लिख सकते हो, शॉर्ट में भी लिख सकते हो, कि शिक्षा दर्शन एक टीचर के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस दर्शन के अकॉर्डिंग ही एक टीचर अपने बच्चों को सही तरीके से समझ सकता है। तो जब तक कि एक टीचर अपने बच्चों को जानेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं कि मेरे क्लास में जो भी बच्चे, जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, वो बच्चे किस तरह के हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम में है, अगर किसी प्रॉब्लम में है, किसी बच्चे को किसी तरह की कोई बीमारी ही है, ठीक है, जिस वजह से वो सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो एक टीचर का सबसे बड़ा कर्तव्य ये होता है कि वो उस चीज को बच्चे से डिस्कस करे और फिर वो अपने उसके माँ बाप से भी डिस्कस करे। इसीलिए पेरेंट मीटिंग रखी जाती है, इसीलिए ताकि टीचर अपने बच्चों को सही तरीके से देख ले, समझे, उसकी आंतरिक भावना को समझे। ठीक है, उसको एक अच्छा दोस्त बनाए, ताकि बच्चा जब अपने टीचर को एक अच्छा गुरु मानता है, तभी वो अपने टीचर को अच्छी तरीके से समझ सकता है और अपने जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है वो अपने टीचर से बोल सकता है। नहीं तो अच्छा कोई बच्चा बहुत शर्मीला होता है, जिसके वजह से वो अपने अंदर की जो भी चीजें हैं वो नहीं बता पाता है। कोई बच्चा अपने घर में जो डर, मतलब माँ बाप क्या करते हैं, किसी बच्चे को बहुत ज्यादा डरा धमका करके रखते हैं, ये भी गलत चीज है। बच्चों को हमेशा एक तरह प्यार भी रखना चाहिए और थोड़ा मतलब एक तरह का रखना चाहिए, ना ज्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज्यादा नर्म होना चाहिए। ज्यादा भी बच्चों को शौकी बना करके रखने से क्या होता है कि बच्चा जिद्दी हो जाता है और फिर उसके अंदर एक जिद वाला स्वभाव पैदा हो जाता है। तो ये सारी चीजें भी नहीं होनी चाहिए। घर का माहौल अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चे अच्छी तरीके से, अच्छे जब स्कूल आए तो अच्छे स्वस्थ वातावरण में उसका दिमाग चले और पढ़े। ठीक है, यही चीज शिक्षक अपने बच्चों को समझ बूझ करके पढ़ाई लिखाई जो भी उसके सब्जेक्ट हैं, तो सब्जेक्ट को भी अच्छी तरीके से समझ सक रहा हो, तभी वो अच्छी तरीके से वो पढ़ा सकता है। उसके बाद फिर बच्चों को समझाए, बच्चों को समझे, उसके बाद फिर पढ़ाए। तो ये सारी चीजें शिक्षा दर्शन बहुत जरूरी है एक टीचर के लिए कि शिक्षा दर्शन है क्या। ठीक है, आखिर शिक्षा को किस तरह से मुझे देखना है, क्या दृष्टिकोण है, ताकि मैं भी अपने बच्चों को उसी तरह से उसके अच्छे स्वभाव को, अपने चरित्र का उसमें उसका विकास हो। एक बच्चे का जो आइडियल सबसे पहला होता है ना, उसका टीचर होता है। क्योंकि बच्चा जब वो छोटे बच्चे होते हैं तो वो अपने टीचर को ही सबसे बड़ा आइडियल मानते हैं।
और वही चीज उसके बड़े तक में भी रह जाता है। हर बच्चे का, आप में भी कोई ना कोई, हर बच्चा ऐसा होगा जो अपने किसी न किसी एक टीचर को, जो कि उसको लगता हो कि वो हमसे बहुत प्यार करते थे, वो हमको बहुत मानती थी, ऐसा कुछ। तो ये एक आइडियल टीचर आप सबके जो है कि लाइफ में जरूर होंगे, ठीक है। तो इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को सही समझ पाते हैं, वो प्यार, वो मोहब्बत दे पाते हैं, वो अपनापन दे पाते हैं, जो कि हर बच्चा चाहता है कि जब टीचर पढ़ाए तो हंसी खुशी से पढ़ाए, एक अच्छे से। एक ऐसा टीचर होता है जो कि आता है क्लास में, बस अपना जो रटाया हुआ सिलेबस है उसको वो पढ़ाता है और बस चल देता है, ठीक है। और कोई टीचर इतना नीरस होता है कि वो उससे पढ़ने में ही नहीं मन लगता है। लेकिन क्लास ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा हंसी हो, थोड़ा सा खुशी हो, थोड़ा सा एक्टिविटी हो, थोड़ा सा ज्ञान की बातें हो, थोड़ा हर तरह की चीजें होती है। तो एक्टिविटी के साथ साथ पढ़ने लिखने में भी मन लगता है। तो ऐसे में बच्चे के अंदर उस टीचर के लिए अच्छा भाव पैदा होता है, अच्छा मतलब नजरिया बनता है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आई एम श्योर। तो अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे जेंजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो तब तक के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो अभी ये शॉर्ट ही चलेगा, उसके बाद फिर हम यूनिट 3 में आ जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए, ठीक है।